नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी की कैंड मोर। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 4 जून के बाद बदल सकता है भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल। पतंजलि विज्ञापन केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कॉलेजों में गर्मियों की छुट्टियां कल से 2 महीने बाद खुलेंगी कॉलेज। राजस्थान में कांग्रेस से निष्कासित नेताओं की वापसी शुरू। पीटीआई के लिए 8 दिन में मिलेंगे सिर्फ 22,000 आवेदन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये चुनाव कुछ बड़े नेताओं में बेचैनी कर अभी भी जिंदा है। यह बेचैनी 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम तक बनी रहेगी। इसका असर भी इन नेताओं पर पड़ना तय माना जा रहा है। विशेष रूप से राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल पर लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर जरूर पड़ेगा। चुनाव के दौरान पार्टी आलाकमान ने साफ कर दिया कि मंत्रियों को अपनी सीट पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा अंतर से भाजपा प्रत्याशी को जिताना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस सीमा कोहली की बेंच में पतंजलि की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने ध्रुव मेहताब पेश हुए हैं। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील से पूछा कि माफीनामा हमें आज सुबह मिला है और इसे वक्त पर क्यों नहीं फाइल किया गया। इस पर पतंजलि के वकील ने कहा कि 5 दिन पहले फाइल किया गया था। बेंच ने पूछा कि क्या आपने ओरिजिनल माफीनामा फाइल किया है, रजिस्ट्री को इसे स्कैन करके फाइल में क्यों रखना पड़ा, आपने ई फाइलिंग की है। राजस्थान के सरकारी और निजी कॉलेज सहित अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक अवकाश 1 मई से प्रारंभ होंगे। जून में प्रथम वर्ष के प्रवेश कार्य प्रारंभ होने के साथ ही संस्थानों के परिसरों में फिर से चहल पहल होगी। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार मंगलवार को इसका अंतिम कार्य दिवस होगा। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में 1 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू होगी और नया सत्र जुलाई से शुरू होगा। राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब निष्कासित नेताओं के वापसी का दौर शुरू हुआ है। रोचक बात यह है कि पिछले दिनों कांग्रेस में 4 निष्कासित पार्षदों की वापसी हुई है और ये वो पार्षद है जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया था। इनमें मालवीय नगर की विधानसभा प्रत्याशी रही अर्चना शर्मा के कहने पर भी निष्कासित किया गया था, लेकिन वापसी पूर्व कैबिनेट मंत्री खाचरी आवास ने करवाई है। राजस्थान के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए 9 जून को प्रस्तावित पीटीईटी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी होने के बाद भी अभ्यर्थियों की संख्या 4 लाख के पार नहीं पहुंच पाई है। 8 दिन में सिर्फ 22,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और अब तक राज्य के 3.87 लाख अभ्यर्थियों ने 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए टेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट पर बैन का आदेश भी जारी किया। इसमें कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। पश्चिम बंगाल प्रवास के दौरान कोलकाता उत्तरलभा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तोपस रॉय के समर्थन में शक्ति केंद्र प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में स्थित राजस्थानी सम्मेलन में श्री शर्मा ने लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर कमल खिलने का आह्वान किया। इंदौर से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम के एन वक्त पर नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा कि कांग्रेस ने जो बी फॉर्म जारी किया था उसमें अप्रूव कैंडिडेट में अक्षय बम का नाम था और उसी में ही सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट में मेरा नाम था। अब जब अक्षय नामांकन वापस ले चुके हैं तो कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के नाते मेरा फॉर्म मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के माड़ा में जनसभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पंजा जनता का पैसा लूटता था। जिसके पास 400 सांसद थे वे 250 लोगों का चुनाव भी नहीं लड़वा पा रही है। आपको कांग्रेस के एक्सरे से सावधान रहना है। कांग्रेस ने शहजादे गली गली घूमकर कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपको एक्सरे निकालेंगे, आपके घर में सोने और संपत्ति का ये हिसाब लगाएंगे और इसके बाद इसे बांट देंगे। कांग्रेस कहती है कि जो आप बचत करते हैं उस पर सरकार का भी हक होगा। ये नक्सलवादियों की विचारधारा है। राजस्थान रोडवेज की बीकानेर से दिल्ली के लिए अब 2 नई बसें संचालित की गई है। इनमें से 2 बसों को दिल्ली वाया राजगढ़ रूट पर चलाने का निर्णय किया गया है। अभी दिल्ली के लिए बीकानेर से 2 ही बसें संचालित हो रही थी। नई मिली बसों पर 1 मई से पहले से
संचालित रूटों पर अनुबंध खत्म होने वाली बसों की जगह लगाया जाएगा। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को नेवी के 26वें चीफ के तौर पर पदभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार की जगह ली है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में योगदान के लिए भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम कार्य करेंगे। कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट माने जाने वाले एडमिरल त्रिपाठी अब तक नेवी के वॉइस चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राजस्थान की राजधानी के यातायात को स्मूथ संचालित करने के लिए यातायात पुलिस ने 2 माह पहले विशेष अभियान चलाया, जो लोकसभा चुनावों के दौरान जाब्ता कम होने के कारण रुक गया था। अब जाब्ता ड्यूटी पर लौट आया है और ऐसे में एडिशनल कमिश्नर प्रीति चंद्रा ने यातायात के अधिकारियों के साथ बैठक कर वापस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सभी टीआई को अपने अपने क्षेत्र में यातायात के हिसाब से नए पॉइंट चिन्हित करके बसों की जांच कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पतंजलि समूह की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पतंजलि फूड्स को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की तरफ से नोटिस मिला है, जिसमें करोड़ों रुपए के टैक्स क्रेडिट को लेकर सवाल पूछे गए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के मामले में फिर से सुनवाई जारी है। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अदालत पहुंचे हैं। खबर है कि पतंजलि फूड्स को जीएसटी इंटेलिजेंस के चंडीगढ़ जोनल यूनिट से यह नोटिस मिला है। कंपनी से 27 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स मांगा गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के समय पर नहीं पहुंचने की शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन कई दिन तक शिक्षक स्कूल में नहीं जाए, स्कूल बंद रहे और कक्षा कक्ष में मजदूर ठहरे हो। वहां पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में खेलकर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। ऐसा ही बीकानेर के नोखा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगराम की ढानी में देखने को मिला। यहाँ के सरकारी स्कूल में उड़नदस्ते ने छापा मारा और पूरे मामले का खुलासा होने पर शिक्षिका को नोटिस दिया गया है। जालोर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 1 मई को मजदूर दिवस पर श्रमिकों का अवकाश रहेगा और इसकी एवज में 2 मई को श्रमिकों का कार्य दिवस रहेगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जवाहर चौधरी ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार 1 मई को मजदूर दिवस पर महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत श्रमिकों का अवकाश रहेगा। मजदूर दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक कराना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।